नमस्कार भविष्य के सैनिकों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पूरा देखिएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी जो आपने पढ़ा है उन प्रश्नों को भी इसमें बीच बीच में हमने शामिल किया, ताकि आपका वो रिवीजन के लिए उपयोग में आ सकें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी तो आपको करना है। रिवीजन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिना रिवीजन के एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, रिवीजन भी लगातार करते रहिएगा। ये जो वीडियो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसी चैनल के आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पुराने सारे वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ओणम, भोगली, बिहू, दशहरा, कलिंग महोत्सव। तो बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? सर्प नौका दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? राइट आंसर होगा ओणम। ठीक है, ओणम एक त्यौहार है जो कि साउथ इंडिया में मनाया जाता है। वो भी किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? ये रिवीजन का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, अभी वर्तमान में भी हाल ही में बने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने तैयार किया है, जीके का है, जो कि वो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। आपतित किरण, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी व्यवस्थित होती हैं। किस पर? तो कहाँ पर व्यवस्थित होती हैं? यहाँ पे लिखा है विकर्णतः विपरीत समतलों पर, समान समतल पर, विभिन्न समतल पर, ऊर्ध्वाधर रूप से विपरीत समतल पर। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है समान समतल पर। कहाँ पर? समान समतल पर व्यवस्थित होती हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण ये कहाँ पे होती हैं? ये क्या है? एक आधार है, एक समान समतल है। ठीक है, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण को कहते हैं, और यहाँ से टकरा कर परावर्तक तल है, जिसे ये जो एक जो तल बना रखा हमने, ये क्या है? ये परावर्तक तल है। यहाँ पे आपतित किरण आई और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके फिर चली जाती, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो है, ये जो इधर आप देख रहे हो ना, ये बी किरण और ये क्या है? ए किरण। तो ए किरण जो है आपतित किरण है और बी किरण परावर्तित किरण है। ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं? तो आपतन बिंदु पर आते हैं। यहाँ से ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं? समान समतल पर हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, कब कराया था? 13वीं शताब्दी में कराया था। अभी उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल रघुबर दास हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 5 किलो हर्ट्ज से अधिक, या 15 किलो हर्ट्ज से अधिक, या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, या 10 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? कब किया था? 1950, 1905, 1903, 1904। सही उत्तर क्या होगा? जिसको भी पता हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर, 20 जुलाई को तो विभाजन हो गया था, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और जिस दिन ये प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल के लोग उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं? ओजोन का क्षय करते हैं। ओजोन के साथ में रिएक्शन करके ओजोन को पतला बना देते हैं, ओजोन लेयर को पतला बना देते हैं। तो वायुमंडल में ओजोन की कमी को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम लोग CFC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC भी कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी मोटी रेखा, एक छोटी सी और मोटी रेखा जो होती है वो किस चीज को निरूपित करती है? धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, उदासीन टर्मिनल या रिंग टर्मिनल? सही उत्तर है ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है या फिर निरूपित करती है। ठीक है, ऋणात्मक को हम लोग माइनस चिन्ह से भी दर्शाते हैं और धनात्मक को हम लोग प्लस चिन्ह से भी दर्शाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है बैडमिंटन से संबंधित है सुदीरमन कप। ठीक है, सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग SSC GD के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सबको आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। झूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये देखिए रिवीजन का क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले वीडियोज में मैंने पढ़ा रखा है। झूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? उड़ीसा, बंगाल, असम और मध्य प्रदेश। तो झूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो जिसको भी पता हो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है असम जो है झूमर, असम का जो ये डांस है झूमर। ठीक है, झूमर जो है असम का पारंपरिक नृत्य है। असम का जो एक चाय जनजाति है उन चाय जनजाति के द्वारा ये झूमर डांस किया जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर कब किया जाता है? तो शरद ऋतु में किया जाता है। अभी असम की बात हुई है तो असम की राजधानी जान लेते हैं, दिसपुर है। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला प्रश्न है, चंदेला, यहाँ पे क्या होगा? चंदेला होगा। ठीक है, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो यशोवर्मन, विजयपाल, विद्याधर, धंगदेव। सही उत्तर है धंगदेव। ठीक है, धंगदेव ने क्या कराया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कब किया था? तो 999 ईस्वी में कराया था। ठीक है, इन्होंने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं सितार, पखावज, तबला, बांसुरी। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित हैं, बांसुरी ये बजाते हैं। ठीक है, और शुरुआत में ये जो है हरिप्रसाद चौरसिया जी तबला में अपना शुरुआत किया था, लेकिन बाद में ये बांसुरी वादक बन गए थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? तो 1 जुलाई 1938 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का जो बचपन है गंगा किनारे बनारस में बीता है और शुरुआत में तबला वादक मैंने आपको बता ही दिया है, तबला वादक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित है? तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस
नीति से संबंधित है? ऑप्शन है मौद्रिक नीति, बजट नीति, राजकोषीय नीति और बैंकिंग नीति। सही उत्तर होगा राजकोषीय नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने में प्रयोग होने वाला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो क्या होगा? तो खाना पकाने में प्रयोग होने वाला जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक जो नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डॉट या डैश प्रक्रिया द्वारा खोद कर यहाँ पे क्या होगा? खोद कर निकाला जाता है। तो प्रश्न को दोबारा सुन लीजिए। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश 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 प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है? यहाँ पे दिया है खुदाई यानी कि ड्रिलिंग, विवृत खनन यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग, कुपकी खनन यानी कि सॉफ्ट माइनिंग और उत्खनन। सही उत्तर क्या है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल उत्खनन के प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो ये रिवीजन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी से इसको खत्म करता हूँ। विटामिन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है जंतु विज्ञान में। ठीक है, सॉरी, जंतुओं के बारे में, यहाँ पे किसका? जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो जंतु विज्ञान में किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक पूछ लेता है, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान का भी जनक पूछा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सिएरा नेवादा, आल्पस, सटरवर्ट्स, यूराल। सही आंसर क्या है? तो सटरवर्ट्स जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के सटर काउंटी में स्थित है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगर हम सटरवर्ट्स की ऊंचाई की बात करें तो 610 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 19 सितंबर, 15 अक्टूबर, 10 सितंबर। जो भी बच्चा बताएगा इसका करेक्ट आंसर वो समझ लेना कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। ठीक है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 नवंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे भांगड़ा जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वह रिवीजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं बताना है। यहाँ पे शास्त्रीय नृत्यों का क्या दिया हुआ है? लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है? खादर मिट्टी ह्यूमस को ही कहा जाता है। तो खादर मिट्टी या ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो भूमि की जो भूमि के भी कई परतें हैं ना, तो यहाँ पे परत के बारे में यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है, उप परत, ऊपर की परत, नीचे की परत, मूल चट्टान परत। तो ह्यूमस जो है भूमि की ऊपरी परत होती है। क्या कौन सी परत होती है? तो ऊपरी परत भूमि की होती है, जिसमें हम लोग फसल वगैरह उगाते हैं और हम लोग उस ह्यूमस वाले पार्ट में ही हम लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमको प्रमोट कीजिएगा, प्रमोट मतलब मोटिवेट कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।